वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैनन के कौन कौन से आने वाले कैमरे हैं 2022 में। इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स अब आने लगे हैं इंटरनेट पे। इवन कैनन रूमर जो बहुत ही रेपुटेड साइट है उन्होंने भी कुछ एक हिंट्स दिए हैं। सो ले देकर हम सारे कैमरों को इंक्लूड करेंगे, सिर्फ उन्हीं चुनिंदा कैमरों को नहीं जिनके बारे में रूमर्स अवेलेबल हैं। हम उन कैमरों को भी इंक्लूड करेंगे जिनकी शेड्यूल्ड अपडेट टाइम 2021 में थी, बट समहाउ और समवेयर by some reasons कैनन ने उनके अपडेट्स को मिस कर दिया। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द कैमरा इन्फो वी हैव राइट नाउ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैनन के R1 कैमरे के साथ। R1 कैमरे के बारे में हम क्या बातें करें जब रिचर्ड बटलर जैसे आदमी कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू के वेल नोन राइटर्स, वो भी कह रहे हैं कि भैया ये कैमरा आना ही आना है, क्योंकि ऑफकोर्स R3 की अनाउंसमेंट के वक्त उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश करा था और ये कहा था, ये मेंशन करा था कि R3 कैमरा इज इन बिटवीन द R5 एंड R1। R5 और R1 के बीच में अगर हम किसी कैमरे को काउंट करेंगे तो वो R3 रहेगा। यानी कि वो भी इतने ज़्यादा श्योर हैं R1 को लेके कि ये बस अब आने ही वाला है। सो R1 के बारे में कई लोग ये कह सकते हैं कि डिले क्यों हो रही है, तो डिले एक्चुअली हो नहीं रही है। उसका अपना एक शेड्यूल अराइवल टाइम है और उस टाइम पर वो हाजिर हो जाएगा हमारे सामने लगभग 2022 में। अगर अभी जो रूमर्स है उनके बारे में बात करें तो मिड या एंड ऑफ 2022 में इसकी डेवलपमेंट अनाउंसमेंट होगी और लगभग उसके 3 महीने बाद इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। उन 3 महीनों के दरमियान ये कई सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के हाथों में जाएगा और ऑफ कोर्स हमें कई सारी इमेजेस और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी रूमर वेबसाइट्स के थ्रू। तो ऑफ कोर्स R1 की डेवलपमेंट चल रही है, लैब के अंदर कई सारे प्रोटोटाइप्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं और इसके ऊपर मैं उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। वी ऑल हैव द रूमर साइट। आप रूमर साइट से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ले सो यू कैन से कि R5 की सेंसर, R5 की पॉसिबल सेंसर रेजोल्यूशन इसके अंदर आपको मिलने वाली है। R3 की सेंसर टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है। R3 की सेंसर टेक्नोलॉजी का मतलब है BSI स्टैट CMOS सेंसर, और जो स्पीड रहेगी वो R3 की रहेगी, यानी कि बेस्ट ऑफ 2। R5 में जो भी बेस्ट फीचर्स आपको देखने को मिले, यानी कि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, हायर रेजोल्यूशन फुल फ्रेम CMOS सेंसर विथ एक्सीलेंट डायनामिक रेंज, और वहीं R3 के अंदर आप देखोगे तो 30 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है। R3 स्पीड के मामले में बहुत ही बेबाक कैमरा है। सो इन जनरल आप समझ गए होंगे कि R3 की स्पीड लेकर आएगा और R5 की सेंसर रेजोल्यूशन लेके आएगा, या वीडियो रेजोल्यूशन आप जो भी कह लो। प्राइस रेंज के बारे में कोई भी कमेंट करना अभी मुनासिब नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स इट विल कम एट हायर प्राइस रेंज देन द R3 वी हैव राइट नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट द R1 कैमरा। R1 कैमरा के बारे में बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि सारे प्रोटोटाइप्स अभी लैब में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइनल प्रोटोटाइप्स जब भी किसी भी फोटोग्राफर्स के हाथ में आते हैं उस पर भी ये कंफर्मेशन नहीं रहती कि उनके हाथों में जो प्रोटोटाइप्स है विथ अनकुक्ड फिर्मवेयर, यानी कि फिर्मवेयर भी प्रॉपर नहीं रहता उस वक्त। तो हर एक स्पेसिफिकेशन को डिटेल्ड वे में बता देना इस वक्त मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजेस प्रोडक्शन मॉडल में देखने को मिल सकते हैं। द बेस्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि R5 की रेजोल्यूशन और R3 की स्पीड मिलेगी, ये बस समझ लेना बहुत मुनासिब रहेगा R1 के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द R1 कैमरा। R1 के बाद जो सबसे ज़्यादा अभी बातें चल रही हैं वो R5C से रिलेटेड चल रही हैं। अब इसकी सारी जिम्मेदारी कैनन रूमर की तरफ है। कैनन रूमर ने ये कहा है कि इसकी अनाउंसमेंट की पॉसिबिलिटी जनवरी में बन रही है, यानी कि नेक्स्ट मंथ या आ सकता है। उन्होंने एक ऐसा आर्टिकल डाला था। तो मेरे भाई ये सारी जिम्मेदारी अब कैनन रूमर के ऊपर है कि उन्होंने जो कहा है कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। R5C हमारे सामने आ जाना चाहिए जनवरी को, जैसा उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है। एंड डू होप एंड एक्सपेक्ट, मैं पूरी उम्मीद लगा कर रखा हुआ हूँ कि भाई कैनन रूमर तो बहुत ही ज़्यादा अभी इन दिनों पिछले 1-2 साल से तो काफ़ी ज़्यादा सही रूमर्स निकाल रहे हैं। सो आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि भैया R5C हमारे सामने जो आए वो काफ़ी अच्छी कोर स्पेसिफिकेशन के साथ आए। सो R5C जो होगा वो एक्चुअली R5 ही रहेगा, बट हाँ एक बेटर वीडियो हीट सिंक यूनिट के साथ आएगा, जिसके चलते 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आप अनलिमिटेड कर सकते हो लिटरली, जब तक आपकी मेमोरी कार्ड्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, बैटरी यूनिट्स जो भी आपने लगा कर रखे वो एग्जॉस्ट नहीं कर जाते, तब तक आप रिकॉर्डिंग करते रहो। यानी कि एक R5 ही है बट विद बेटर हीट सिंक यूनिट। एंड ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर लेवल में हमें कई सारे अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। सो मोर और लेस इट्स एक्चुअली R5 कैमरा विद अपग्रेडेड हीट सिंक यूनिट, एंड ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा अप स्केलिंग कैनन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट R5C।
R5C ऑफ कोर्स कैनन रूमर की बातें सच हो जनवरी में हमें देखने को मिले और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, इसकी इमेजेस आती हैं, स्पेसिफिकेशन आती है, अनफॉर्चुनेटली कैनन रूमर की बातें गलत होती है, ये कैमरा डिले भी होता है, कुछ भी होता है इससे रिलेटेड, तो हम अपने चैनल में अपडेट जरूर डालेंगे। सो स्टे विथ अस, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और भी ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे, जैसे जैसे न्यूज़ में डेवलपमेंट आते जाएंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द R5C के बारे में भी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं यानी कि कैनन EOS RP के अपडेट के बारे में, कैनन EOS R के अपडेट के बारे में। अंडर 1 लाख या 1 लाख के आसपास के रेंज में या 2 लाख के अंदर की रेंज फुल फ्रेम मिररलेस कैमरों की बहुत बड़ी किल्लत चल रही है। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल पैंडेमिक के चलते, चिप शॉर्टेज के चलते वो बेचारे ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। कैनन EOS R और EOS RP को 2021 में ही अपडेट हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी अपडेट नहीं आ पाई। 2022 में एटलीस्ट हमें इन दोनों कैमरों के अपडेट देखने को मिले। और कैनन की जो 2 लाख की रेंज के नीचे RF माउंट की किल्लतें चल रही कि भाई कोई प्रॉपर कैमरा अभी बच नहीं गया है, क्योंकि ये दोनों काफी आउटडेटेड हो गए हैं एंड दे डू नीड अ हेवी अपडेट इन देयर बेसिक कोर स्पेसिफिकेशन। तो RP और R की अपडेट तो आने की उम्मीद है हमारे 2022 में, बट नॉट विद द सेम नेम। एक नई नेम कल्चर के साथ आएंगे, जो भी इनके नेम कैनन अपना मुनासिब समझे, बट नॉट कमिंग एज RP Mark II और R Mark II एज पर द लेटेस्ट रूमर्स वी हैव। सो ये हो गई फुल फ्रेम मिररलेस कैमरों की बातें। अब इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे की। चलिए हम बात करते हैं APS-C सेंसर बेस्ड कैमरे की। कौन कौन से APS-C सेंसर बेस्ड कैमरे आने वाले हैं 2021 में। सो लेट्स टॉक अबाउट द 7D कैमरा रिप्लेसमेंट। 7D कैमरे की रिप्लेसमेंट की बातें बहुत दिनों से चल रही हैं। 2021 में भी ऐसी बातें चल रही थी कि R7 आएगा। कैनन वाच, कैनन रूमर, सारे लोग ये बात कर रहे थे कि भैया R7 आएगा। R7 एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ 7D सीरीज कैमरा विद APS-C सेंसर, RF माउंट, काफी अपस्केल्ड स्पेसिफिकेशन होगी। अनाउंसमेंट के समय RF माउंट की 2 APS-C लेंसेज कैनन अनाउंस करेंगे, वगैरह वगैरह बातें काफी सारी चल रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली R7 नहीं आ पाया 2021 में। सो लेट्स होप एंड एक्सपेक्ट कि भैया हमें एक प्रॉपर हाई एंड APS-C मिररलेस कैमरा फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफर, स्पेसिफिकली जो बर्डोग्राफर हैं, जो बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए एक R7 देखने को मिले हमें। अदरवाइज अगर बजट है तो R3 भी आप ले सकते हो, बट हाँ R7 की वेट कई लोग कर रहे हैं। प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ 7D सीरीज इन RF माउंट मिररलेस कैमरास, तो अभी कब आता है, कैसे आता है, किस फॉर्म में आता है, किस प्राइस रेंज में, किस सेगमेंट को हिट करेगा, ये कहना अभी मुनासिब नहीं रहेगा। बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग अपडेट फ्रॉम कैनन, एटलीस्ट एक प्रॉपर 7D की रिप्लेसमेंट वो करें जितनी जल्द हो सके। अब हम उन चंद APS-C कैमरों की बातें करेंगे जिनकी शेड्यूल्ड यानी कि शेड्यूल तयशुदा अपडेट टाइम थी 2021 की, बट दे हैव मिस्ड। कैनन समहाउ समवे मिस्ड कर दिया। मैंने जैसे पहले भी मेंशन करा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरी वर्ड्स की भैया ग्लोबल पैंडेमिक के चलते, चिप शॉर्टेज के चलते कई सारे अनाउंसमेंट और कई सारे शेड्यूल अपडेट्स डिले हुए हैं। सो इनमें से जो 2 मुख्य कैमरे हैं वो है 200D Mark II और EOS M200। शेड्यूल अपडेट टाइम की बात करें तो EOS M200 के सक्सेसर को जून 2021 में आ जाना चाहिए था, और उसी तरह से 200D Mark II के सक्सेसर यानी 200D Mark III कैमरे को सितंबर तक आ जाना चाहिए था, सितंबर 2021 तक। ड्यू टू द रीजंस, मल्टीपल रीजंस वी हैव, यहाँ पर ये दोनों कैमरों की अनाउंसमेंट रद्द हो गई, और उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है तो भैया कैनन ही बता सकते हैं। बट वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन कि 2022 एक ऐसा साल रहे जहाँ पे ऑफ कोर्स वी डू नो कि भैया कैनन DSLR कैनिबलाइजेशन स्टार्ट कर चुके हैं। फ्रॉम 2018 दे आर कैनिबलाइजिंग देयर DSLR मॉडल, बट ऑफ कोर्स ये बहुत पॉपुलर मॉडल है। कैनन को सोचना चाहिए कि जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर DSLR मॉडल है उनकी प्रोडक्शन लाइन को एक बारी में बंद कर देना एक मुनासिब डिसीजन नहीं है, एक सही डिसीजन नहीं है। जब तक कि एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ना दे दो, उससे लो प्राइस पे एटलीस्ट उसी प्राइस रेंज में अपने मिररलेस जोन यानी कि EFM माउंट जोन में एटलीस्ट आप एक सॉल्यूशन दो प्रॉपर। अदरवाइज आप DSLR की अपडेट्स को एक्टिव रखो, इवन दो M200 की अपडेट नहीं है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 200D Mark III कैमरा अगस्त सितंबर 2022 में आ जाए। शेड्यूल अपडेट टाइम में तो नहीं आ पाया, बट हाँ अगस्त सितंबर 2022 तक ये आ जाए। मान लो ये इस समय तक भी नहीं आता है तो आप ये समझ लेना कि DSLR कैनिबलाइजेशन की मार इसे भी पड़ चुकी है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, 200D सीरीज को, और अब इसके बाद हमें इसकी अपडेट्स नहीं देखने को मिलने वाली है आने वाले सालों में। सो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 200D सीरीज को वो एक्टिव रखें, 4K के साथ इसे अपस्केल करें और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी पॉसिबल नई टेक्नोलॉजी हो इसके अंदर डालें कि भैया जो DSLR सेगमेंट
सेगमेंट्स के यूजर हैं, जो ऑलरेडी APS-C DSLR लेंसेज बाई करके रखे हुए हैं। Already many of us have the Tamron 70-50, Sigma 70-50, even the Sigma 18-35, 50mm, 24mm, कई सारे लोग APS-C की लेंसेज, प्राइम लेंसेज, जूम लेंसेज लेकर बैठे हुए हैं। सो उन्हें कैनन को डिसपॉइंट नहीं करना चाहिए। आई डू नो वी डू हैव एडेप्टर्स, बट हाँ, अगर वो DSLR की अपडेट एक्टिव रखते हैं प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ, बहुत बहुत वेलकम स्टेप रहेगी, एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर मॉडल्स हैं इंट्री लेवल जोन में उनके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 200D Mark II एंड द M200 की दोनों की अपडेट हम एक्सपेक्ट करें 2022 में, क्योंकि इनकी शेड्यूल अपडेट टाइम थी 2021, जिसे कैनन ने मिस कर दिया समवे समहाउ। अब हम लास्ट में सिर्फ एक डिस्कस करने वाले कि भैया जो कंपैक्ट कैमरा है हमारा G7X सीरीज, इसकी भी हम अपडेट की वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी G सीरीज के कंपैक्ट कैमरे उन सबकी अपडेट ड्यू है, बहुत ही बहुत ड्यू है। इवन G1X सीरीज की भी अपडेट ड्यू, बट G7X Mark III जो आया था मेरे दोस्त, उससे कई लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। और इसके अनाउंसमेंट के जस्ट 2 महीने बाद कैनन ने एक काफ़ी मेजर अपडेट डाला था इस कैमरे के अंदर, फिर्मवेयर अपडेट, जिससे इसकी AF सिस्टम एटलीस्ट G7X Mark II कैमरे के लेवल पे पहुंच पाई थी। यानी कि जो G7X Mark III जब अनाउंस हुआ था उस समय AF सिस्टम जो थी वो G7X Mark II से भी ज़्यादा इन्फीरियर और ख़राब AF कर रही थी। तो कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे G7X Mark III के अनाउंसमेंट से उतने ज़्यादा हैप्पी और खुश नहीं है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉपर अपडेट कि भैया आपके पास ऑलरेडी DPF 1 इंच की DPF सेंसर आप अपने कैमकॉर्डर्स में जब यूज कर रहे हो, तो क्यों ना एक प्रॉपर आप व्लॉगिंग कंपैक्ट कैमरा 1 इंच की सेंसर वाला बनाकर डाल दो मार्केट में, G7X Mark IV, जिससे हम आराम से अपनी 4K की वीडियोस बना सकें और फुल HD वीडियोस बना सकें, जो स्पेसिफिकली ब्लॉगर्स के लिए बना हुआ हो, जिस तरह का सोनी में ZV-1 कैमरा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2022 एक ऐसा साल रहे जिसमें G7X Mark IV काफ़ी दबंगई के साथ आए और ब्लॉगर्स के लिए एक नया आयाम, एक नए डायमेंशन को ओपन करे अपार्ट फ्रॉम द GV-1 सीरीज कैमरास फ्रॉम सोनी। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपकमिंग कैनन कैमरास। कैनन कैमरास के बारे में हमने जितनी बातें करनी थी कर ली। हालांकि रूमर तो कई सारे मॉडल्स के रहते हैं, कई सारे पेटेंट्स भी हैं, बट सबके बारे में इस वीडियो में बात करना मुनासिब नहीं रहेगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, सजेशंस भी देना, जो भी क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।